अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सामाईन, ख़वातीन व हज़रात, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला आपको हमेशा खुश रखे। आज का ये वीडियो और इस वीडियो में जो टॉपिक बताया जा रहा है, जो मौजू बताया जा रहा है, वो बड़ा ख़ास है, बहुत ही अहम है। इसलिए इस वीडियो को मुकम्मल देखिए और पूरा का पूरा सुनिए। सफ़र का महीना शुरू हो चुका है, मुहर्रम का महीना ख़त्म हो चुका है। इस सफ़र के महीने में बहुत सारी ऐसी चीज़ें बताई जा रही है अमल के एतबार से, वज़ाइफ के एतबार से, कि अगर ये किया जाए तो मुसीबतों से हिफाजत होगी, रिज़्क़ में बरकत होगी। इसी तरीके से इसके बारे में बुराई भी बताई जाती है कि ये सफ़र के महीने के 13 दिन होते हैं, वो बड़े ख़तरनाक होते हैं, ये मर्दों पर भारी होते हैं और इसमें चनों को मसाले वाले बना करके फिर महल्ले में तकसीम किया जाता है और बहुत सारी चीज़ें जो नहीं करने की होती है वो इस महीने में की जाती है और लोग इसको मनहूस समझते हैं, इसको नहूसत वाला समझते हैं। हालांकि कुरान और हदीस से कोई ऐसी बात साबित नहीं है। रमज़ान के फ़ज़ाइल है, मुहर्रम के फ़ज़ाइल है, इसी तरीके से दूसरे महीने के फ़ज़ाइल भी बताए गए हैं, लेकिन सफ़र के इस बारे में ऐसी कोई बात किताबों में नहीं मिलती है। तो ये सफ़र का महीना मनहूस नहीं है, इसमें बहुत सारे वज़ाइफ बताए जाते हैं, हमें गुमराह किया जाता है। मैं आपको ये हकीकत बता रहा हूँ, कोई नहीं बताएगा, मैं ये हकीकत बता रहा हूँ, इसमें गुमराह किया जाता है। सबसे पहले तो ये बात बताई जाती है कि सफ़र का महीना नहूसत का महीना है, इसमें मुसीबतें नाजिल होती है, इसमें बलाएं उतरती है और इसमें परेशानियां लाहिक होती है। इसके पहले 13 दिन जो है वो बड़े ख़तरनाक होते हैं। तो इन सारे आफात, मुसीबत, बला, परेशानियों से बचने के लिए ये वजीफ़ा करो, अल्लाह का ये नाम इतनी मरतबा पढ़ो ताकि तुम्हारी सारी मुसीबतों से हिफाजत की जाएगी। ऐसा कुछ नहीं होता है। ये महीना नहुसत का महीना नहीं है, ये महीना आफत और बला और मुसीबतों के आने का महीना नहीं है। ये तो लोगों ने उसको बना दिया है, ये हमारे जहनों में बिठा दिया गया है। ये सिर्फ ख्याली पुलाव है, बस ख्यालात हैं ऐसे लोगों के, ये माना जाता है। नहुसत नहीं होती किसी में। मुझे एक वाकया याद आया, आपको एक वाकया बताऊं। वीडियो थोड़ा लंबा होगा क्योंकि इसमें बहुत जरूरी बातें मुझे बतानी है जो हमें गुमराही की तरफ ले जाती है, हम अपने आप को गुमराही से बचा सकते हैं। तो सबसे पहले आपको ये वाकया बता दूं। एक मुल्क का बादशाह था, वहां एक शख्स रहा करता था, काला और काना, काला भी था और आंख से काना भी था। तो लोगों में ये मशहूर हो गया था कि ये मनहूस है, अगर इसको कोई देखता है तो उसकी जिंदगी में मुसीबतें आ जाती है, परेशानियां आ जाती है। तो उस शख्स को बादशाह के दरबार में हाजिर किया गया और बादशाह से ये बात कही गई कि बादशाह, ये शख्स मनहूस है, अगर कोई इसे देख लेता है तो देखने वाला परेशान हो जाता है, इसकी जिंदगी में मुसीबतें और आफतें आ जाती है, इसको मुल्क से निकाल दीजिए, हुकूमत से निकाल दीजिए। बादशाह ने कहा कि आप लोगों की बात ठीक है, लेकिन मैं तजर्बा करना चाहूंगा, मैं खुद तजर्बा करना चाहूंगा कि ये बात कितनी सही है। किसी के बारे में फैसला करने से पहले तजर्बा कर लेना चाहिए कि ये सही है, गलत है, क्या चीज है। तो बादशाह ने कहा कल सवेरे, सुबह सवेरे सबसे पहले मेरे पास इसको लेके आना ताकि मैं उसका मुंह देखूं, फिर देखता हूं मेरे साथ क्या होता है। खैर ऐसा ही हुआ, बादशाह के सामने दूसरे दिन सुबह सवेरे पेश किया गया। बादशाह ने उसका चेहरा देखा, उसके बाद अपने सारे काम शुरू किए, नहाया धोया और बाहर जाना था तो जूते पहनने के लिए गया तो जूते में एक बिच्छू था। बिच्छू ने बादशाह को काट लिया और उसका जहर बादशाह के जिस्म में सिरायत करने लगा, जिसकी वजह से बादशाह का बदन कमजोर पड़ गया। और फिर हकीमों ने दवाई की और जहर निकाला और बादशाह के जिस्म में कमजोरी आ गई। तो चंद दिनों के लिए उसको आराम करना पड़ा। जब उसे थोड़ी सेहत मिली और तंदुरुस्त हुआ तो उस शख्स को बुलाया कि चलो अब फैसला सुनाई देते हैं, उसको मुल्क से निकाल ही देते हैं, ये मनहूस आदमी है। मैंने उसका चेहरा देखा तो देखो बिच्छू ने मुझे काट लिया। खैर वो वजीर लेकर के आया और बादशाह फैसला सुनाने वाला था कि वजीर ने कहा बादशाह सलामत, अगर आप इजाजत दे तो एक बात बोलूं। बादशाह ने कहा कि ठीक है बोलिए। तो वजीर ने कहा कि बादशाह सलामत, जिस वक्त इस आदमी को आपने देखा, उसके चेहरे को देखा और बिच्छू ने आपको काट लिया, उसी वक्त इस आदमी ने आपके चेहरे को भी देखा था
اور جب سے آپ کے چہرے کو دیکھا یہ قید میں ڈال دیا گیا, اس پر ظلم ہونے لگے, تو مجھے بتائیے منحوس کون, آپ یا یہ آدمی, کانا آدمی؟ کیونکہ آپ نے اس کو دیکھا تو آپ کو بچھو نے کاٹا, اس نے آپ کو دیکھا تو یہ جیل میں گیا, تو منحوس کون؟ تو بادشاہ کو بات سمجھ میں آ گئی کہ منحوس کوئی نہیں ہوتا ہے, ساری چیزیں تقدیر میں لکھی ہوئی ہوتی ہے, وہ سب کچھ اللہ کی طرف سے لکھا ہوا ہوتا ہے, وہ ہمارے ساتھ پیش آتا ہے. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا أَصَابَ مِن مُصِيبَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ, اللہ کی اجازت کے بغیر کوئی مصیبت کسی کو پہنچ ہی نہیں سکتی ہے, سب تقدیر میں لکھا ہوا ہوتا ہے اور تقدیر کے مطابق سارے فیصلے ہوتے ہیں, اس لیے منحوس کوئی چیز نہیں ہوتی ہے. اور یہ سفر کا مہینہ, اس میں علائیں بلائیں مصیبتیں نازل نہیں ہوتی ہے, یہ من گھڑت باتیں ہیں. اس میں جو وظائف بتائے جاتے ہیں اس کی مصیبتوں سے بچنے کے لیے, یہ سارے بنے بنائے ہوئے ہیں, اس لیے اپنے آپ کو گمراہ ہونے سے بچائیں. سفر کا مہینہ نحوست کا مہینہ نہیں ہے, اس میں کوئی نحوست نازل نہیں ہوتی ہے, یہ زمانے جاہلیت سے چلا آ رہا ہے اور کچھ لوگوں کے دماغ میں یہ چیز ابھی چل رہی ہے. جیسے کوئی آدمی دکاندار ہے, صبح دکان کھولتا ہے اور اس کی دکان پر کوئی گراہک آتا ہے اور ادھار مانگتا ہے تو وہ نہیں دیتا, وہ یہ سوچتا ہے کہ اگر اس کو ادھار دے دیا تو پورے دن میرا ادھاری میں ہی جائے گا. تو یہ ایسا کچھ نہیں ہوتا ہے. ایسے کسی بیوہ کو دیکھ لیا یا کوئی بیوہ ہمارے گھر میں آ گئی تو لوگ سمجھتے ہیں کہ ہمارے ساتھ اب مصیبت آئے گی, پریشانی آئے گی, یہ بیوہ ہمارے گھر میں آ گئی, ہم نے اس کو دیکھ لیا. اسی طریقے سے کسی کا نکاح ہوتا ہے, کسی کی شادی ہوتی ہے, تو جو بہو گھر میں آتی ہے اس کے بعد اس گھر میں اللہ کی طرف سے پریشانیاں شروع ہو جاتی ہے, تو وہ اس بہو کو منحوس سمجھتے ہیں کہ تیرے آنے کی وجہ سے ہمارے گھر میں یہ پریشانی آنے لگی, ہمارے کاروبار میں نقصان آنے لگا. ایسا کچھ نہیں ہوتا ہے, کوئی منحوس نہیں ہوتا ہے, ایسے کوئی مہینہ بھی منحوس نہیں ہوتا, کوئی رات بھی منحوس نہیں ہوتی ہے, سب اللہ کی طرف سے ہوتا ہے. اس لیے دوستو اس مہینے میں ایسے بہت سارے وظائف بتائے جا رہے ہیں, وہ من گھڑت ہے, اپنے آپ کو اس سے بچائیں, گمراہ ہونے سے اپنے آپ کو بچائیں, یہ ہمارے لیے بہت ضروری ہے. ہمارا یقین تو اللہ کی ذات پر ہونا چاہیے, اللہ ہی سب کچھ کرنے والے ہیں, اللہ کی طرف سے سب کچھ ہوتا ہے, کسی کے کرنے سے کچھ نہیں ہوتا ہے, اللہ ہی کرنے والے ہیں. اس لیے اپنے آپ کو صحیح تعلیم کے ساتھ چلائیں, دین کی صحیح سمجھ کے ساتھ چلائیں, اور تحقیق کا جذبہ پیدا کرے کہ یہ جو ساری چیزیں بتائی جا رہی ہے اس کی حقیقت کیا ہے, اپنے آپ کو گمراہی کی طرف لے جانے سے بچائے, اور ایسے وظائف جس کی کوئی جڑ نہیں ہے, کوئی ثبوت نہیں ہے, ایسا وظائف کرنے سے اپنے آپ کو بچائیں. تو یہ بہت ضروری باتیں تھی, اس لیے میں نے آپ کو بتائی. آپ اس کو آگے شیئر کیجئے تاکہ بہت سارے لوگ گمراہ ہونے سے بچ جائے, اس کا ثواب آپ کو بھی ملے گا, اور جو گمراہ سے بچیں گے ان کی زندگی بھی سنورے گی, تو یہ سارا کا سارا ثواب آپ کے کھاتے میں آئے گا. بس آج کے ویڈیو میں اتنا ہی بتانا تھا. اپنے آپ سے کیجئے ڈھیر سارا پیار, رب کائنات سے دعا ہے وہ رکھے آپ کو ہمیشہ خوشحال.